2 दिन के बाद सीएम नहीं रहेंगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के बाद अब मनीष भी नहीं तो कौन होगा दिल्ली का नया सीएम। इन नामों पर हो रही है चर्चा। चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जेल से जमानत पर बाहर आए सीएम केजरीवाल बीते रविवार को दिल्ली में पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। सीएम के इस बयान ने जहां एक और दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है, तो वहीं ये चर्चा भी चल पड़ी है कि इस्तीफा देने के बाद सीएम कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से पुतला यहाँ पर मुलाकात करने के बाद सीएम केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा है आज से 2 दिन के बाद मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती कि केजरीवाल ईमानदार है। उन्होंने मनीष सिसोदिया के लिए भी कहा है कि वो भी अभी तब तक कोई पद नहीं लेंगे जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा इस बात की चल रही है कि 2 दिन बाद जब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की पार्टी होगी तब सीएम पद के लिए किसे चुना जाएगा। इस सवाल के जवाब में 4 नाम फाइनल सामने आ रहे हैं जिन पर ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे अधिक और प्रबल दावेदार जिनके नाम पर किया जा रहा है वो तो है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हैं। आतिशी के अलावा दूसरे नंबर पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम भी काफी जोर पकड़ रहा है। तीसरे और चौथे नंबर पर क्रमश तौर पर सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी नजर आ रहे हैं। सीएम पद से केजरीवाल का इस्तीफा होता है तो इस पद को लेकर सबसे प्रबल दावेदारी आतिशी की है। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीय आतिशी के जिम्मे कई खास मंत्रालय है। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे के बाद उनके हिस्से शिक्षा मंत्रालय भी आ गया था। इसके अलावा वो जल मंत्रालय भी संभाल रही हैं। वो पीडब्ल्यूडी राजस्व योजना और वित्त विभाग भी देख रही हैं। आतिशी के नाम की चर्चा इसलिए भी अधिक चल रही है क्योंकि अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम के विशेष कार्यक्रम में राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए केजरीवाल ने जेल से उनका ही नाम की सिफारिश की थी और एलजी को पत्र लिखा था। हालांकि केजरीवाल की इस सिफारिश को खारिज कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व का आतिशी पर भरोसा इस कदर है कि पूर्व डिप्टी सीएम सीएम सिसोदिया जिस आवास में रहते हैं वो आतिशी के नाम पर है। अगर आतिशी सीएम बनती है तो वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हो सकती है। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। खुद को सीएम बनाए जाने के सवाल पर आतिशी ने जो जवाब दिया है वो ये है कि सीएम बनना जरूरी नहीं है, दिल्ली का विकास जरूरी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर कहा है कि आम आदमी पार्टी ने यहां आज तक कभी एक दूसरे रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया और ना करेंगे। देश की अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, लेकिन अब जनता को फैसला करना है कि उनका नेता ईमानदार है कि नहीं। आतिशी के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा नेता नाम आ रहा है वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। उनके पास हालांकि कोई विधायक का पद नहीं है और ना ही कोई मंत्रालय, इसलिए उन्हें सीएम बनाया जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल घर से बाहर निकली और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की जनता के बीच आई थी। उन्होंने कई रैलियों को भी संबोधित किया। हालांकि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो केजरीवाल पर परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं। ऐसे में केजरीवाल इससे बचेंगे क्योंकि चुनावी माहौल में इससे असर पड़ सकता है। सीएम पद की रेस में यहाँ पर कैलाश गहलोत का नाम भी शामिल है। वो दिल्ली के परिवहन मंत्री और यहाँ नौरंगगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश गहलोत लो प्रोफाइल नेता है और वो कम ही चर्चा में रहते हैं। फिलहाल उनके पास परिवहन प्रशासनिक सुधार, राजस्व, कानून, अन्याय नहीं बल्कि न्याय और विधायकी मामले, महिला और बाल विकास तथा सूचना
एवं यहाँ पे प्रौद्योगिक विकास की जिम्मेदारी। उन्होंने फरवरी 2015 में नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता था। वो पार्टी के साथ ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के भी वफादार माने जाते हैं। कैलाश गहलोत के जाट होने की वजह से माना जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री यानी कि यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाती है तो हरियाणा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। ऐसे में सीएम की दौड़ में अगला नाम सौरभ भारद्वाज का भी है। जब से पार्टी के नेता एक एक करके जेल गए तब से पार्टी में आतिशी के साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी प्रमुखता से पार्टी को संभालते दिखे और हमेशा फ्रंट पर रहे। युवा होने के साथ साथ सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में कई विजिलेंस, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर समेत कई अहम विभाग संभाल रहे हैं। ऐसे में उनका दावा है सीएम पद के लिए मजबूत नजर आ रहा है। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे और नए सीएम बनने के सवाल पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भारत में एक ऐसा सीएम भी है जिसने बेल मिलने के बाद कुर्सी पर लात मार दी है। उनका कहना है कि कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी है, जब तक जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा को पार नहीं करूंगा तब तक इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा इसलिए सभी की निगाह इस कुर्सी पर है, इसलिए नहीं कि अभी 10 दिन के लिए कौन इस पर बैठेगा, बल्कि इसलिए है कि जब दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द चुनाव होंगे तो इस दौरान वो जनता के बीच आएंगे और कहेंगे कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे वोट मत दीजिए। पद की रेस में आखिरी नाम गोपाल राय का भी है। वरिष्ठतम क्रम के आधार पर गोपाल राय की भी दावेदारी बड़ी हो जाती है। हालांकि उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। कई मौके पर वो पार्टी के लिए संकट मोचन बनकर उभरे हैं। वो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें।